आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से आप अपने घर के और किचन के सभी छोटे बड़े कामों को आसान करेंगे। ना आपका इसमें रुपए पैसा खर्च होगा, ना ही आपका इसमें वक्त ज़ाया होगा। मिनटों में आप अपने घर के काम को कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो पहली टिप मेरी इस तरह से बेल्ट को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह की बच्चों की जो बेल्ट होती है इतनी ज़्यादा हो जाती है, अगर हम उनको इधर उधर रखते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वक्त पे बिल्कुल नहीं मिल पाती। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके आप रखेंगे तो मिनटों में आपकी बेल्ट भी मिल जाएगी और आपकी बेल्ट सेफ़ बनी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊँगी कि जब भी कभी बच्चों के बैग की ये जो चेन होती है ना, इसकी जो आगे वाली पार्ट होता है ना, इतना कभी कमज़ोर हो जाता है तो ये टूट जाता है। तो अगर आपका इस तरह से चेन का पार्ट टूट जाए तो उसको आप किस तरीके से यूज़ करें कि आपको दोबारा से चेन लगवानी ना पड़े। तो देखिए, इस तरह का जो मज़बूत धागा होता है ना, जो वाइट कलर का ये मज़बूत धागा होता है, आप इसको ले लीजिए। या फिर जो आटे और चावल की बोरी के साथ जो धागा रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसको लेकर के आप इस तरीके से इस चेन के अंदर लगा दीजिए। अब इससे क्या होगा, आपको दोबारा से चेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इस तरीके से आप चेन को लगा करके अपना काम आसान कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी चेन बहुत अच्छे से वर्क करेगी और ये धागा इतना ज़्यादा मज़बूत होता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कभी-कभी क्या होता है, हमें बच्चों के शूज़ लेकर के आने होते हैं लेकिन हमारे पास बच्चों का साइज़ नहीं होता। और कभी-कभी बच्चों को भीड़ की वजह से भी हम नहीं अपने साथ लेकर के जाते, क्योंकि आजकल रमज़ान के दिनों में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है मार्केट में, बच्चों को ले जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। बच्चों के पैर का साइज़ आप लेकर के जाया करें। तो देखिए, किस तरीके से आप बच्चों के पैर का साइज़ लेंगे, उसके लिए आप इस तरह से जूस का पाइप ले लीजिए और अगर आपका पाइप छोटा है तो 2 पाइप को आप इस तरीके से जोड़ दीजिए। आप देखिए, जिस तरीके से मैं साइज़ ले रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप बच्चे के पैर का साइज़ ले सकते हैं और अपने साथ इस साइज़ को ले जा कर के बहुत ही आसानी से बच्चों के शूज़ लेकर के आ सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आप एक पाइप को लेकर के बच्चों का साइज़ ले लीजिए। तो देखिए, बच्चों का शूज़ लाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके से पाइप को लेकर के आप बच्चों का शूज़ ला सकते हैं और देखिए किस तरीके से आप शूज़ को लें, किस तरीके से शूज़ को चेक करें। तो देखिए, उसके लिए आप देखिए इस तरीके से जब भी आप मार्केट में शूज़ चेक करेंगे तो इस तरीके से पाइप को अंदर डाल दीजिए और अच्छी तरीके से देखिए शूज़ को हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे के पैर में शूज़ फिट आएगा कि नहीं। तो देखिए, अच्छी तरीके से इस तरीके से लगा करके आप इसको चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। अगर आपको टिप पसंद आई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी थर्माकोल का हम इस्तेमाल किस तरीके से करें। अक्सर क्या होता है, इस तरह के थर्माकोल के जो पीस होते हैं अक्सर हम उसको फेंक ही देते हैं। ख़ास तौर से जब हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो थर्माकोल ज़रूर साथ में आता है, क्योंकि पैकिंग के साथ इस तरह के थर्माकोल ज़रूर लगाए जाते हैं। तो देखिए, आप थर्माकोल का इस्तेमाल करिए, बहुत ही आसान तरीके से आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। तो देखिए, क्योंकि ये थर्माकोल थोड़ा पतला था तो इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया है। और अगर आपका थर्माकोल थोड़ा मोटा हो, मोटे साइज़ में हो, तो वो सिंगल भी चल जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से आप इसको डबल करके थोड़ा सा इसको चिपका दीजिए, इससे ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसको चिपका दूंगी। इतनी आसानी से ये चिपक जाएगा और मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को ये हल कर देगा। इसका यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। तो देखिए, इसका इस्तेमाल मैं करूंगी दरवाजे के पीछे। अक्सर क्या होता है, दरवाजे की जो कुंडी लगी होती है पीछे, अगर हम दरवाजे को तेज़ खोल देते हैं तो दरवाज़ा क्या करता है कि हमारी दीवार को ख़राब कर देता है। तो कभी कभी बच्चे इतना ज़्यादा जल्दी में दरवाज़ा खोलते हैं, दीवार इस तरीके से ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरीके से इसको लगा दीजिए और जब आप दरवाज़ा खोलेंगे और बंद करेंगे तो देखिए, आपकी दीवार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी जो साबुन की खाली डिब्बी होती है उसका इस्तेमाल। अक्सर क्या होता है, साबुन की खाली जो डिब्बी होती है इतनी ज़्यादा उसमें खुशबू होती है, इसको भी मैं इस्तेमाल करूँगी, इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं डिब्बी के इस वाले पार्ट को चिपका दूँगी। तो देखिए, मुझे इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद कर देना है। अब देखिए, एक छोटा सा बॉक्स बन करके तैयार हो गया है। इसका मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी, बहुत ही आसान तरीके से आपकी ये बहुत ही बड़ी मुश्किल को हल कर देगा और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो देखिए, इस तरीके से जैसे मैं इसके ऊपर कट लगा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आप 3 साइड से इस तरीके से इसके ऊपर कट लगा लीजिए। तो बस छोटा सा पार्ट हमें इसका खोल देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कट लगा लिया है और इसका ये जो पार्ट है हम इसको इस तरीके से खोल देंगे। तो देखिए, कितना अच्छा सा एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो गया है। अभी हमारी बहुत बड़ी मुश्किल को हल कर देगा। तो देखिए, मैं ले लूँगी यहाँ पर टिश्यू
टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर को मैं छोटे छोटे पीस में काट लूँगी। इतना यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनकर के तैयार होगा, आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किलों को ये ख़त्म कर देगा। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर के मैं इस तरीके से इसके पार्ट बना लूँगी। जितना बड़ा मेरा बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग मुझे इसके पार्ट बना लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से टिश्यू पेपर के पार्ट बना लीजिए। इससे बच्चों की, बड़ों की, सभी की परेशानी बहुत ज़्यादा हल हो जाएगी। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑफ़िस में जाएँ या मार्केट जाएँ या स्कूल जाएँ, तो आप इस तरह से इस बॉक्स को अपने साथ बहुत ही आसानी से कम स्पेस में रख कर के ले जा सकते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इस बॉक्स के अंदर इसको रख दीजिए। टिश्यू पेपर के अंदर इतनी ज़्यादा खुशबू आ जाएगी, इस बॉक्स के अंदर जो खुशबू होगी तो वो टिश्यू पेपर के अंदर भी आ जाएगी। अक्सर साबुन के बॉक्स में बहुत अच्छी खुशबू होती है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी आप कहीं पर भी जाएँ, अपने बैग में आप इसको रख लें और जब आपको कोई भी चीज़ साफ़ करने की ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए आपकी इस तरह से बड़ी मुश्किलों को ये हल कर देगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो सर्दी के दिनों में हाथ पैर हमारे फट जाते हैं, काले पड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर से बच्चे जब खेलते हैं ना, तो बच्चों को तो बिल्कुल भी केयर नहीं होती और बच्चे तो इसी तरीके से अपने हाथ पैर की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। हाथ पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं। इसके लिए आप ले लीजिए केले का छिलक और केले के छिलक के ऊपर आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लीजिए और देखिए इस तरीके से आप एड़ियों को टूथपेस्ट की मदद से साफ़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से पैर साफ़ हो जाएंगे। जितनी भी एड़ी फटी होंगी, पैर काले पड़े होंगे तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। जितना भी ज़्यादा मैल कुचैल होगा सब मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप केले के छिलक के साथ टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके अपने हाथ को भी साफ़ कर सकते हैं और ख़ास तौर से जो गर्दन वाला एरिया होता है पीछे की साइड से, तो उसको भी हम साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से साफ़ हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि तेल लगाने की वजह से गर्दन पे इतना ज़्यादा चिकनाई जम जाती है और इतना ज़्यादा काला हो जाता है। इस तरीके से अगर हम केले के छिलक के ऊपर पेस्ट लगा करके अपनी गर्दन को भी साफ़ करेंगे तो मिनटों में साफ़ हो जाएगी। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से आप पैर को साफ़ कर सकते हैं। देखिए मैं वॉश करके दिखाती हूँ आपको कितना ज़्यादा पैर साफ़ हो गए हैं। जितने भी मैल कुचैल था, गंदगी थी, तो देखिए मिनटों में साफ़ हो गई है और एड़ी देखिए बिल्कुल मुलायम हो गई है। इस तरीके से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मलाई से घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। अक्सर क्या होता है, मलाई हम फ्रीज़र में इकट्ठी कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उससे हम किस तरीके से जल्दी घी बनाएं कि हमारा घी बहुत जल्दी आसानी से बन जाए। हमें इसमें ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और बहुत ही आसान तरीके से हम मिनटों में घी बना लें। तो देखिए थोड़ी सी मलाई से हम बहुत ज़्यादा घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल भी मलाई वेस्ट नहीं होगी और मिनटों में घी बन जाएगा। तो इसके लिए देखिए आप सबसे पहले मलाई को ले लीजिए और इस तरह से बड़े से बर्तन में आप जितनी आपकी मलाई हो उसी के अकॉर्डिंग आप बर्तन ले लीजिए। बर्तन थोड़ा सा आपको बड़ा लेना है। तो देखिए इस तरीके से मलाई को आप सबसे पहले मेल्ट कर लीजिए। चूल्हे पे आप मलाई को रख दीजिए और चम्मच चलाते रहिए। बहुत ही आसान तरीके से मलाई मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए हमें पहले अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर मलाई जो है ना वो जमी हुई नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसके बाद आप ले लीजिए गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे को इस तरीके से मलाई के ऊपर डाल दीजिए। आपको बस 2-3 चम्मच के करीब गेहूं के आटे को डाल देना है। आप अपनी मलाई के अकॉर्डिंग इसके अंदर आटा ऐड कर लें। तो देखिए मेरी मलाई थोड़ा ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसमें 2-3 चम्मच ऐड कर लिए हैं। अच्छी तरीके से मैं इसे हिलाते हुए पकाऊंगी। मैं 2-4 मिनट ही लगेंगे इसको पकाने में। मलाई बिल्कुल गाढ़ी होने लगेगी और गाढ़ा होने के बाद ये ऊपर इसके जो है ना घी निकल आएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से मैं इसको चम्मच चलाती रहूँगी। बहुत ही आसान तरीके से घी निकल जाएगा। इसमें ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा इसके अंदर वक्त लगेगा। के अंदर आप चम्मच चलाते रहिए। चम्मच चलाते हुए ही आपको घी निकालना है, नहीं तो क्या होता है कि हमारा बर्तन जो होता है ना वो भी जल जाता है। तो देखिए इस तरीके से घी ऊपर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप घी को निकाल पाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने मिनटों में इतना ज़्यादा घी निकाल लिया है। ना इसमें मुझे मेहनत करनी पड़ी, ना ही इसमें मेरा वक्त ज़ाया हुआ। इस तरीके से जब भी आपको घी बनाना हो तो आप इसी तरीके से घी को बनाएंगे तो आपका काम इस तरीके से आसान हो जाएगा। कम वक्त में ज़्यादा घी
घी बन करके आपका तैयार हो जाएगा। इस तरीके की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए। जब आपका घी बन करके तैयार हो जाए उसके बाद आप इसको जिस बर्तन में रखना चाहें उसमें आप इसको छान लीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको छान लूँगी और इसकी जो मलाई होगी इसका भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। इसमें आप थोड़ा सा शक्कर मिला करके आप इसकी मिठाई भी बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। तो देखिए कितना ज़्यादा घी बन करके तैयार हो गया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो ये थी मेरी आज की टिप। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।